किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, ये बात मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि ग्वार का भाव जब तक किसानों को सही नहीं मिलेगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं ये भी बात कह चुका हूं कि जाट जो है ना, वो ऊंट का पूंछ पकड़ लेता है, जो ऊंट जब तक नहीं थकता उसका पूंछ नहीं छोड़ता। साथियों, आज मैं उन महानुभावों के नाम उजागर करने जा रहा हूं जो इस ग्वार के भाव को दबाने के लिए दिन और रात एक करे हुए हैं। ये एक आदमी नहीं है साथियों, हजारों आदमी हैं। ये क्यों भाव को दबाना चाहते हैं, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। और इनको इस भाव को दबाने में क्या फायदा है, ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं सबसे पहले ये बात, मैं किसी के लेने देने वाला आदमी नहीं हूं। मैं स्पष्ट सीधी बात कहने वाला आदमी हूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मेरी बातों से कोई नाराज हो चाहे कोई राज्य हो, मैं जो बात वास्तविकता होगी वही कहूंगा। क्योंकि मैंने 15 दिन लगातार स्टडी की है। 15 दिन में अनेक लोगों से मेरी बात हुई है और बहुत से व्यापारियों और बहुत से किसानों के साथ मेरी फोन पर बात हुई है। जो बात उन्होंने मेरे को बताई है साथियों, वो बात एक ऐसी रोचक जानकारी के रूप में सामने आई है कि इतना बड़ा धोखा और घपला और इस तरह हर एक जो मजबूरन किसान को मार देना कतई अच्छी बात नहीं है। साथियों, इसी तरह की बातें उजागर मैं इस चैनल के ऊपर कर रहा हूं। किसान की, छोटे व्यापारी की, जो मजबूरन बस जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हर तरह की आवाज उठा रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा साथ दे और इन सब सरमाएदारों के ऊपर अंकुश लगे। आप संगठन बनाकर इस चैनल के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब करके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके इन बातों को उजागर करें। साथियों, अब सुनिए कहानी क्या है। बहुत से किसानों के, बहुत से व्यापारियों के जो फोन पिछले दिनों आ रहे थे, मैंने एक वीडियो में बताया कि भाई माल 40 और 35-40 हजार बोरी रोजाना की पिड़ाई हो रही है, तो ये माल आ कहां से रहा है। साथियों, ये माल दे कौन रहा है, ये बात सुनिए। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब तक के बहुत से आदमी इसमें शामिल हैं। उन्होंने खेल क्या किया, ये समझ लीजिए, आराम से समझिए। यदि समझ नहीं आते तो दोबारा वीडियो सुन लीजिए। कि बहुत से किसानों से माल उधारा भर लिया और उसके बदले में उसको 60% पैसे दे दिए, किसी को 50% पैसे दे दिए, जिस तरह बैंक वाला सिस्टम होता है। और ग्वार उधारा भर के अपने गोदाम में लगा लिया या उस गोदाम ग्वार को बेच करके उसके पैसे बरत लिए और जमींदार को जो पैसे दिए थे उन पैसों का ब्याज शुरू कर दिया। और साथ में उस जमींदार को यह कह दिया गया कि आपका ग्वार जो है गोदाम में लगा हुआ है, वो भाड़ा भी आपको लगेगा। साथियों, यही पोजीशन बाजार छोटे व्यापारियों के साथ खेली गई। कैसे खेली गई कि छोटे व्यापारियों को मान के चलो भी 10 लाख का ग्वार जिसने खरीदा उसको 6 लाख रुपए दे दिए गए और उससे ग्वार खरीदवा के अपने गोदाम में रखा या बेच के पैसे बरत लिए। सच्चाई है ये, पैसे बरत लिए। उसको यह कह दिया गया कि मेरे जो पैसे हैं उन पैसों का ब्याज तेरे को देना पड़ेगा, गोदाम का जो भाड़ा है वो देना पड़ेगा, जब भी ग्वार में तेजी आएगी तो तेरा भाव कर लेना। अब साथियों, तेजी आने नहीं दे रहे, वो बेचारा भाव कैसे करे। और यदि वो आज के भाव में भाव करता है तो उसका जो माल है वो है तो 10 लाख का, परंतु उसके 6 लाख भी नहीं बन रहे, क्योंकि जो 6 लाख रुपए लिए थे उनका ब्याज और भाड़ा बनकर वो 12 लाख हो गए। 6 तो उसने ले रखे, ग्वार भी गया और 6 लाख और भी दो। साथियों, समझने वाली बात है ये। क्योंकि जिन बड़े बड़े पैसे वालों ने, मंडियों में भी ये काम हुआ है, कोई ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। छोटे व्यापारियों को इस बात का पता है, बहुत से किसानों को इस बात का पता है। किसानों ने तेजी की उम्मीद रखी, ग्वार का भाव नहीं पड़ा और ग्वार तुला दिया और उसके बदले में थोड़े बहुत पैसे ले लिए। वो पैसे लिए, उनका ब्याज बड़े बड़े जो पैसे वाले थे उन्होंने शुरू कर दिया। अब मान के चलो कि ब्याज तो दिन और रात चलता है भाई, और ब्याज के साथ उन्होंने झूठ भी बोल गए। वो कहने लगे कि गोदाम में रखे। भाई गोदाम में नहीं रखा, उन्होंने 5000 बिका चे, 4800 बिका चे, 5200 बिका, वो बेच करके और उसके पैसे अपने धंधे में लगा लिए। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि यदि ग्वार के अंदर तेजी आ गई तो इन लोगों को भाव जो देना पड़ेगा वो तेज भाव देना पड़ेगा, और तेज भाव देना पड़ेगा तो मान के चलो कि हमें फिर ये पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि ब्याज और भाड़ा यदि कम पड़ जाता है तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। अब वो पैसे ले रहे हैं। समझने की बात है ये कि अब तो मौके पर यदि वो मंदी रखते हैं तो वो पैसे वाले छोटे किसानों से या बड़े किसानों से, मान के चलो जिसने उधारा गुहार रखे है और छोटे व्यापारी हैं,
उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, परंतु यदि तेजी आ जाती है तो क्या होगा कि उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो जब भी इसके अंदर थोड़ी सी भी मिल वालों को माल की कमी पड़ती है तो वो हजारों आदमी रात और दिन एक कर देते हैं, बाजार में ये दहशत फैला देते हैं कि मंदा है भाई, माल बहुत पड़े है, मंदा है भाई, माल बहुत पड़े है। तो बेचारे व्यापारी क्या करते हैं, छोटे किसान क्या करते हैं, भाई मेरा तो भाव काट दे, मेरे हिस्से में 2-4 लाख जो लिखने हैं वो लिख दे और मेरा भाव काट दे, और उनको माल की पूर्ति हो जाती है मिल वालों को। तो मिल वालों की पूर्ति हो जाएगी तो मान के चलो भाव कौन देगा। साथियों, मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूं कि जो ये बाजार के अंदर इस तरह का सुनहरी खेल खेला जा रहा है, ये खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है भाई। कुएं के कुएं खाली हो गए, जोड़ के जोड़ खाली हो गए। ये ग्वार क्या चीज है, कौन से खेत की मूली है, 40,000 बोरी रोजाना पिड़ाई होगी, ये स्थायी मांग है, ये मांग नहीं घटेगी। कोई कहता है ट्रंप, ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने तेल के कुएं भाई नहीं खोदेगा, भाई नहीं खोदो, परंतु ये मांग स्थायी है, तर 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 के बढ़ के आई है और ये बढ़ती रहेगी। और भविष्य के अंदर आगे आने वाले टाइम में जो माल पिछले सालों में पैदा हुआ था वो माल कभी पैदा नहीं होगा। परंतु मैं इन सभी पैसे वालों से ये मांग और उम्मीद करता हूं और इन्हें ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप जिन लोगों का उधारा गुहार लेकर के, जिन्हें नाजायज तौर पर ब्याज और भाड़ा लगा करके जिन किसानों के व्यापारियों के चोट मार रहे हैं, वो भाई अपने खुद के भाई हैं, उनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकेंगे। वो आपके कमाऊ पूत हैं, कमाई करके देने वाले दे रहे हैं, आप उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये एक विडंबना है, ये शर्म की बात है कि पैसे के लिए ये इस तरह से ईमान बेचना अच्छी बात नहीं है। हर एक आदमी को ये बात मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं मंडी आदमपुर की बात, मंडी आदमपुर के नीचे ब्याज भाड़ा में बहुत से व्यापारियों का गुहार चला गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 31 मार्च तक भाव काट दो या पैसे दो, तो भाई उन्होंने गुहार काट दिया बेचारों ने। साथियों, एक दिन ऐसा आएगा, मान के चलो कि एक दिन ऐसा आएगा कि सवेरा होगा, परंतु सवेरा उसी के लिए होगा जो धैर्य रखेगा। परंतु मैं ये भी बात आपको साथ में कह देना चाहता हूं कि नुकसान उठाकर कोई काम मत करना, बेचें या रखें वो आपकी मर्जी, परंतु नुकसान उठाकर के कोई काम नहीं करना। ग्वार का भविष्य बहुत अच्छा है, इसे लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, दबाया जा रहा है, और ये आपसे कोई छाननी भी बात नहीं है, आपसे लुकी हुई नहीं है, आप सबको पता है। व्यापारियों का, छोटे व्यापारियों का, किसानों का तेल निकालने के लिए ये सारा सिस्टम रचा हुआ है। कोई ज्यादा माल किसी के पास नहीं बचा है भाई, 4 साल हो गए लगातार, अरे अब तो पुराना माल शुरू हो गया भाई, 4 साल हो गए, कहां से आया माल, इतना माल। सारी यदि हम गणना करेंगे तो भी जो आज की मांग है उस मांग की पूर्ति नहीं हो सकती। और ये मैं बात बता चुका हूं कि आज से 10 साल पहले जो बरसातें हुआ करती थी, जो प्रोडक्शन हुआ करता था, वो प्रोडक्शन आइंदा कभी नहीं होगा। साथियों, मेरी बात को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं और उन पैसे वालों तक भी पहुंचाएं, उन स्टोरियों तक भी पहुंचाएं, उन एक्सपर्टों तक भी पहुंचाएं कि आप अपने भाई को मारकर जो बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो, आप बड़ा नहीं बन सकते। जिस तरह शेयर बाजार के अंदर जो झटका लगा, आप कमा रहे हो पैसे, आप जहां भी लगाओगे ये 2 नंबर का पैसा कहीं न कहीं हत्थे चढ़ जाएगा। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। साथियों, मैं कोई झूठी फेक बात नहीं करता, किसान की, छोटे व्यापारी की, मजदूर की हर संभव आवाज उठाने की कोशिश करता हूं। और जो भी भाई इस वीडियो को सुन रहे हैं, वो भाई यदि मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी कृपया करके उनसे विनती है, निवेदन है कि आप इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ऐसा चैनल है जो बोल रहा है, आप सारा दिन फोन देखते हैं, मुझे आपके पक्ष में बोलने वाला एक आदमी बता दो। साथियों, ये कृषि प्रधान भारत देश है, इसमें किसान सर्वोपरि है, छोटा व्यापारी सर्वोपरि है, मध्यम वर्ग सर्वोपरि है। उसकी रक्षा करने के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए कृपया करके मेरी साथ दें। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हर एक इंसान का यह फर्ज और धर्म बनता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करके हर इंसान तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि वो भी सावधान और सचेत रहे, आने वाले भविष्य में वो कभी मार में न आए। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, मैं इन सभी बातों के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि जो सच्चाई बाजार की मैं आपको बता रहा हूं, जरूर आप उसके ऊपर ध्यान देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।